हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और आपके देखा जाए जैसे कि 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर चल रही होगी, और नहीं भी चल रही तो आप इसकी तैयारी करें बहुत ही अच्छे से। तो मैं 3-4 दिन आपको बताऊंगा और इनमें से आपको 70 नंबर में से 60-65 नंबर आप बिल्कुल ही डेफिनेटली उठाने वाले हैं। तो आज देखा जाए तो 28 तारीख है, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, मतलब 5 दिन में इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी कि आप 70 से 70 भी उठा सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो मैंने क्रिएट किए हैं और बताऊँगा इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं जो क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं 3-4 PDF आपको दूंगा इस तरीके की, पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपका। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो उस लेंस के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो ये 2f का मीन्स ये है, यहाँ से 2f की बात करें तो 2f का मतलब है कि अगर कोई उत्तल लेंस है, अगर इस तरीके का कोई उत्तल लेंस है तो हम जानते हैं ये पॉइंट f1 होगा, तो ये पॉइंट 2f1 होगा। और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे f2 और इसको मान लेंगे 2f2, ठीक है। और यहाँ 2f लिखा है, इसका 2f का मतलब यहाँ पर रखा है क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, तो वस्तु यहाँ कहीं रखी है। तो जितनी दूरी पर एक ही स्थिति ऐसी होती है लेंस में, जब वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी 2f1 पर बनेगा, मतलब 2f पर ही बनेगा। ये 2f1 और f2 यहाँ करके मैंने आपको अलग अलग बताएं कि ये इस वाले पृष्ठ के द्वारा f1 f2 की दूरी है और ये लेंस के इस वाले पृष्ठ के द्वारा बनने वाली दूरी है f2 फोकस दूरी की जिससे बात करें। तो वैसे दूरी बराबर है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी दूरी f1 की होगी, जितनी f2 से यहाँ तक की दूरी होगी उसी डिस्टेंस की यहाँ से ये दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखी जाए, 2f1 पर रखी जाएगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा या 2f1 पर बनेगा, ठीक है। यहाँ f1 f2 नहीं लिखा है तो आप कह सकते हैं 2f पर बनेगा, ठीक है। सेकंड है कि मनुष्य के श्वसन नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये रेटिना पे बनता है, ये आपको पता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है, यह भी आपको पता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, लिखा हुआ 746 वाट। तो यहाँ अलग अलग है, 726, 736, 740, 756। तो गा नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 746 वाट, 746 वाट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, विद्युत आवेश का मात्रक, तो कितना अच्छा पूछा है। आवेश का मात्रक, आवेश को लिखते हैं क्यू से, आवेश को कैसे लिखते हैं, क्यू से। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। तो कूलाम होता है, ऑप्शन में दे रखा है, क्या है, कूलाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा, इसका जो दे रखा है वो राइट आंसर है, खा नंबर का, ठीक। अब ये आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गए तो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी मैं बता दूंगा कि यहाँ से और कौन कौन क्वेश्चन से बनते हैं। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो वायुमंडल में विभिन्न परतों के कारण और प्रकाश के विकिरण के कारण होता है। तो ओम का नियम भी बराबर है यार। किसी चालक के सिरों में, एक ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, कह सकते हैं बी समानुपाती आई, बोल सकते हैं बी समानुपाती आई, ठीक है, बी समानुपाती आई। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है आर, जिसे कहते हैं नेतांक, प्रतिरोधक नेतांक, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक नेतांक। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, किसी अवतल पृष्ठ की अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इस पर बेस्ड एक लेंस उत्तल लेंस भी दिया है, अवतल लेंस भी देता है। सेकंड है इसके दूरदृष्टि दोष क्या कहते हैं। देखो, अगर ये ना करें तो ये कर लें, दूरदृष्टि दोष क्या है, आवेशक आरेख बनाकर इसका निवारण करने की विधि का स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आया आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लें, इसमें से एक आएगा ही आएगा आपको, विद्युत मोटर और जनित्र में अंतर पूछा। देखो, या विद्युत मोटर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है, और सिद्धांत इसका कार्यविधि और चित्र दोनों बनाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन वैसे हो तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर जरूर बताइए। मैं क्वेश्चन का आंसर
उसी के नीचे लिखूँगा, पहले क्वेश्चन फिर उसका आंसर, ठीक है। पेपर की साइड में नीचे दे दिया करूँगा। तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको आंसर भी इसके साथ में चाहिए तो मुझे वैसे बताएं, बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। नहीं, अगला क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छठे मैंने। मानचित्र नामांकित आरेख बनाई तथा प्रमुख भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानचित्र नामांकित चित्र पूछा गया है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम पूछा है, ये भी आप कर सकते हैं। अगला आ जाता है ऑप्शन नंबर खा। अब इसमें से देखें, अगर फिजिक्स का दे रखा था, अब आगे बढ़ते हैं तो ये बायो का है थोड़ा सा पोर्शन, देखें क्या है। देखें, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, नेयान है, अमलगम होते हैं, एसिटाल्डिहाइड का ओपेसिनान, धोने के सोडे के दो उपयोग, ये एस के क्या होते हैं, आधुनिक आवर्षण में कितने समूह आवर्त हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपका वैसे भी कोई, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे सॉल्यूशन बताइए, मैं सब सॉल्यूशन का बेतार्थ के साथ बताऊंगा और समझाऊंगा भी कि किस तरीके से होता है। लेकिन थोड़ा टाइमिंग कम है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पहले तैयारी करें, अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसको सॉल्यूशन बताऊँगा, सॉल्व करके बताऊँगा, अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से आता है। देखो, साबुन वाले पे क्वेश्चन एक आना ही आना है। साबुन क्या है, इसको बनाने की किसी एक विधि का वर्णन पूछ रहा है। पैसे साबुन का सूत्र याद आपको याद नहीं है तो लिख देना, C17H35 COONA, C17H35 COONA, ठीक है। ये जल में घुल जाता है। या फिर इस पर मिसेल का निर्माण पूछता है, इस सब साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। फिर देखें, दूसरा क्वेश्चन है कि एष्टीकरण, ये एष्टीकरण पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एष्टीकरण पे भी टिप्पणी पूछता है, तो या तो ये कर लें या कर लें, ऑप्शनल है, कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीचे की ओर पढ़ेंगे तो मीथेन का क्या होता है। जब ये देखो 7-8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से हैं, क्या होते हैं। 10 नंबर उठाएंगे आपके यहाँ से, ये कि मीथेन का दहन कराया जाता है, एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NaOH निकल जाता है बाहर, ठीक है। और एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 का, देखो ये दोनों रिएक्शनें खासकर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा संदर्भ, दोनों H2SO4 के साथ गर्म की गई हैं, बस डिफरेंस ये कि इनका टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, ये 140 डिग्री पर, ये 60 से 170। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों की रिएक्शनें भी करके बता दूंगा। ये बात मुझे बताना जरूर कि आपको ये रिएक्शन जो पेपर चाहिए वो सॉल्यूशन के साथ चाहिए। सेकंड है, मीथेन क्लोरीन से क्रिया करती है, एथिल एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड है तब क्रिया करता है। तो सारी रिएक्शन से पढ़ के जानी है आपको। इसके बाद नीचे आते हैं, देखो जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वो 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, बाकी सब वसा में। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K, और जल में घुलनशील विटामिन B तथा C याद रखना है। तो इसमें कौन सा विटामिन है, C वाला, याद रखेंगे, विटामिन C है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए मैं पहले बता चुका हूँ, आप वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व कराऊंगा तो टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो बता सकते हैं आप। तो एड्स का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, 45, 46, 47। ADP तथा NDP का निर्माण ये पढ़ के जाना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ जाना। समझाते अंक को परिभाषित कीजिए। समझाते अंक जीवाश्म क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। लैंगिक अथवा प्रजनन को परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन सी हैं, परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। ऐसे जनर तो कौन थे, विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। कायिक जन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कायिक जन, ये क्वेश्चन बनेगा, फिर से छपेगा ये बार। अब मानव हृदय की नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना वर्णन कीजिए तीर की सहायता से। प्रसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए, मतलब किधर तरीके से रुद्र बह रहा है। तो चित्र बनाने के लिए आप बताओगे तो चित्र बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। इस तरीके की एक संरचना खींचेंगे, ऐसे बना देंगे, इसको यहाँ से खींचते लाएंगे, ये सॉरी ऐसे ऐसे इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। तो बनाना वैसे बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा ड्रा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हो जाएगा, किया जाए तो इस पर थोड़ा सा स्पेस का, चलो आप बता देना, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यही है आपके क्वेश्चंस। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो बताएं। मैं ऐसे ही आपको 4 या 5 पेपर कराऊंगा, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, गारंटीड बोल रहा हूँ।
गारंटी है, जब लिख रहा हूँ तो बोल भी रहा हूँ, ठीक है। गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता रिटर्न में। आपको प्रैक्टिकल छोड़ के, 30 प्रैक्टिकल के छोड़ के, ये 60 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, 60 प्लस लाएंगे आप, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर सका था, वो भी हैं, तो वो अगले मैं पेपर में लेके आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर चैनल पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।